क्या बोल रहा है वो? बोलो बोलो। चलो समीक्षा यहाँ तक पढ़ो पहले, यहाँ तक पढ़ो। पढ़ो पढ़ो जल्दी। Given n friends, each one can remain single or can make up pairs with some other friends. ओके, इतना ही पढ़ना है बस, इतना इतना ही ठीक है। हाँ, क्या क्या बोला है? सुस्ती पढ़ो उतना फिर से। सुस्ती। Given n friends, each one can remain single or can make a pair with पेयर some विथ other friends. अदर फ्रेंड। सिया आगे वाला पढ़ो यहाँ तक। Each friend can make only one pair. Find the total number of ways in which friend can be remains single or can be paired up. यानी क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? बोलो। अच्छा सुस्ती पूरा पढ़ो एक बार टोटल। Given n friends, each one can remain single or can make a pair with some other friends. Each friend can make only one pair. Find the total number of ways in which friends can be remain single or can be paired up. हाँ बोलो समीक्षा, पढ़ो। पूरा पढ़ना है सर। हाँ पूरा पढ़ना है। Given n friends, each one can remain single or can make a pair with some other friends. Each friends can make only one pair. Find the total number of ways in which friends can make be remain single or can be paired up. यानी पहले इतना स्टेटमेंट ले, समझाना है ना, हमें समझना है ना क्वेश्चन क्या क्या होता है, अंडरस्टैंड करना है ना। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है? एन फ्रेंड्स दिया हुआ है, बराबर है। वे हैव एन फ्रेंड्स, बराबर है। ठीक है गाइस, ओके। उसके बाद में क्या बोला है? ईच वन कैन रिमेन अ सिंगल और मेक अ पेयर विथ अदर फ्रेंड्स, बराबर है। यानी एक तो जो एन, जितने एन फ्रेंड्स है हमारे पास, वो एक तो सिंगल रह सकते हैं या फिर पेयर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस। समीक्षा, सुस्ती, सिया, ये समझ में आया? पहला इतना ही स्टेटमेंट देख रहे हैं। गिवन है एन फ्रेंड्स, ईच वन वन कैन बी रिमेन सिंगल और मेक अ पेयर विथ सम अदर फ्रेंड, पहला ही स्टेटमेंट देखा है। इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? पढ़ो सिया, सिया यहाँ तक पढ़ो, हाँ पढ़ो। सर, स्टार्टिंग से। नहीं नहीं, यहाँ ये ग्रीन वाला लाइन। Each friend can make only one pair. यानी कि अगर मेरे पास ए बी सी, फोकस करना, ए बी सी डी ई एफ इतने फ्रेंड्स हैं, राइट? तो ये मेरे एन फ्रेंड्स है, राइट? इट इज माई एन फ्रेंड्स। एन है नहीं है, बराबर। हाँ, एक तो ये सिंगल रह सकते हैं या फिर ये पेयर बना सकते हैं, बराबर है। ठीक है, तो अगर सिंगल रहते हैं तो कोई सिंगल, तो हमें पता है कि वो एक तो जो सिंगल रह सकते हैं या फिर वो पेयर बना सकते हैं। तो अगर कोई चॉइस लेता है कि मैं पेयर बनाता हूँ, अगर कोई बोलता है कि मैं पेयर बनाता हूँ, तो पेयर कितने बार बना सकता है? किसी एक के साथ ही पेयर बन सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में, यहाँ पे मेरे पास ए बी सी डी ई एफ ये मेरे पास फ्रेंड है। तो ए ने बोला कि मैं सी के साथ में पेयर बनाऊंगा, यानी ए और सी का एक पेयर बन गया, बराबर है। सिया, सुस्ती, समीक्षा, हाँ, और बाकी क्या हाँ, रह गए? फिर बाकी फ्रेंड्स क्या रह गए यहाँ पे? ए और single. पेयर कितने रह गए? बी D, E, F. ई एफ ये रह गए। इतना समझ आया? हाँ, तो अगर ए ने सी के साथ में पेयर बना लिया तो फिर ए अभी और किसी के साथ में पेयर नहीं बना सकता। समझ आ रहा है? तो अगर ए ने हाँ किसी किसी भी एक के साथ में पेयर बना लिया एन में से, एन में से, एन में से बोल रहा हूँ ना, अगर ए ने किसी के भी साथ में किसी एक के साथ में पेयर बना लिया, तो फिर वो बाकी एन एन माइनस वन के लिए वो किसी को भी, मैं बोल सकता हूँ कि ये एन माइनस वन है। हाँ, या फिर इसको छोड़ते हैं, तो वो बाकी किसी किसी के साथ में पेयर नहीं बना सकता है।
वैसे सी ने ए के साथ में पेयर बनाया तो सी अभी किसी और के साथ में पेयर नहीं बना सकता। समझ आ रहा सर है? हाँ जो n फ्रेंड्स है तो फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या n हाँ फ्रेंड्स की वैल्यू? हाँ 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 एन गिवन रहेगा। हाँ समझ आ रहा है समीक्षा, सुस्ती, सिया? हाँ ठीक है, इतना क्लियर हो क्या बोलो कि मैंने जो पहला दो लाइन आपको बताया वो पहली दो लाइन समझ में आई? हाँ तो मेरे पास मेरे को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है, बराबर है? बराबर है, क्या निकालना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, बराबर है? हाँ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द फ्रेंड कैन बी रिमेन सिंगल और कैन बी पेयर्ड अप। यानी मेरे पास एन अगर फ्रेंड्स है तो इसमें से अगर कोई बोलता है मैं सिंगल रहता हूँ, कोई बोलता हूँ मैं पेयर करता हूँ, तो मेरे पास कितने वेज हो गए, कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। समझ में आ रहा है? टोटल वेज समझ आ रहा है क्या? एन फ्रेंड्स के लिए हाँ कितने वेज हो सकते हैं कि कोई सिंगल रह सकता है और कोई पेयर्ड हो सकता है। तो टोटल वेज क्या होगा, सिंगल प्लस पेयर। यानी कितने लोग सिंगल है और कितने लोग पेयर से खड़े हुए हैं, उन दोनों का टोटल करूंगा तो मेरा, उन दोनों का सम करूंगा तो मेरा टोटल वेज आ जाएगा, बराबर है गाइज? समीक्षा, सिया, हाँ समझ में जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में करा वैसा ही है, ठीक है? अब देखो, अब मैं बोल सकता हूँ कि हर बार मेरे पास एक चॉइस है, बराबर है? क्या चॉइस है? एक तो मैं सिंगल रह सकता हूँ या फिर मैं किसी के साथ पेयर बना सकता हूँ, बराबर? हाँ ठीक है, अगर मैं सिंगल रहता हूँ तो क्या होगा और फिर पेयर होगा करूंगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर मैं सिंगल रहता हूँ तो मैं चॉइस एन के लिए लेता हूँ, बराबर है? आई एम टेकिंग चॉइस फॉर एन, राइट ना? फॉर एन चॉइसेस, फॉर एन फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है कि मैं एन के लिए चॉइस, हर एक वैल्यू ऑफ एन के लिए मैं चॉइस ले सकता हूँ। समझ आ रहा है क्या गाइज? हाँ सर। हम चॉइस किसके लिए लेते हैं? एन के लिए लेते हैं ना, एन जो हमें नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिया रहेगा। अगर हम बोलता हूँ मेरे पास एन इज इक्वल टू वन है तो कितने वेज होगी मेरे पास? वेज क्या होगा? वन ही होगा, बराबर है? क्या वो रहेगा? सिंगल। समझ रहा है? अगर मैं एन अगर मैं अगर एन की वैल्यू वन है तो एक ही तरीका है ना, क्या सिंगल ही खड़ा रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है समीक्षा? बोलो बोलो, समीक्षा, सृष्टि, सिया, हाँ समझ? हाँ सर। तो वेज है ना, ये वेज का मतलब है चॉइसेस। हाँ, यहाँ पे चॉइस भी समझना, वेज का मतलब है चॉइस। कितने तरीके हैं चॉइस जाने, कितने चॉइसेस है? एक ही चॉइस है मेरे को, खड़े रहना है। एक ही यानी क्या है, चॉइस ही नहीं है ना वो, एक ही तो है तरीका, सिंगल खड़ा रहना। अगर एन की वैल्यू टू है तो कितने वेज है? टू टू है। क्या क्या है वो वेज? सिंगल रह सकते हैं या तो फिर सिंगल रह सकते हो या फिर पेयर बना सकते हो, बराबर है? हाँ बराबर है, तो दो वेज है। अगर एन इजिकल टू तीन है तो क्या होगा? कितने वेज है बोलो? एक तो वे है कि सिंगल रह जाओ, समझ में बोलता हूँ, मेरे पास एन इजिकल टू थ्री है यानी ए बी सी, बराबर है? ठीक है, तीन फ्रेंड्स है। समझ आ रहा है? तीन फ्रेंड्स एक तो सिंगल रह सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, बराबर? या फिर ए और बी एक पेयर बना सकता है, सी अकेला रह सकता है, बराबर है समीक्षा? हाँ ए हाँ या फिर ए और सी, हाँ या फिर ए और सी एक पेयर बना सकता है, बी अकेला रह सकता है, या फिर ए बी। बी एंड सी, हाँ, ए बी अकेला। एंड सी एक पेयर बना सकता है और ये अकेला रह सकता है, बराबर है? तो ये जो लोग है ना, ये है लोनली लोग, बराबर है ना? हाँ आपने गाना सुना होगा ना, आई एम सो लोनली, सुना है क्या? तो ये है वो लोनली लोग, विच दे लाइक टू बी अलोन।
उनको अच्छा नहीं लगता ज़्यादा लोगों के साथ ग्रुप बनाना, या उनको अच्छा सिंगल रहना अच्छा लगता है, अकेले के साथ ठीक लगता है उनको। ये बाकी ये सारी चीज़ें करना उनको सही नहीं लगता। तो आप हो सकते हो, एक तो आपका पेयर है या फिर आप सिंगल हो, बराबर है, दो ही चीज़ें है ना, बराबर। हाँ हाँ ठीक है, अब किसी को कोई पूछो मत कि क्या किसका क्या पेयर है, वो चीज़ें सीक्रेट रहना चाहिए, है ना। हाँ, बराबर। तो इतना समझ में आया, यानी वेज मेरे पास क्या हो गया, 4, बराबर। हाँ ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार वेज होंगे। अब इससे जब हम रिकर्जन की बात करें तो यहाँ पे देखो, रिकर्जन में बेस केस क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वो बेस केस हो जाता है, बराबर है। यानी वो प्रॉब्लम इतना छोटा हो गया है कि उसकी वैल्यू हमें पता है, बराबर। हाँ तो यहाँ पे बेस केस क्या निकल के आता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी या n की वैल्यू 2 होगी, है ना, अगर n इज इक्वल टू 1 होता है और n इज इक्वल टू 2 होता है, तो मेरा बेस क्या हो गया, n के बराबर होंगे, बराबर। हाँ अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 है और मेरा n इज इक्वल टू 2 है, तो मेरे पास वेज कितने हैं, n वेज है ना मेरे पास। हाँ ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास 1 वे आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 2 है तो मेरे पास 2 वेज आ जाएगी। यानी मेरे पास बेस केस क्या होगी कि अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 है या n इज इक्वल टू 2 है, तो मेरा वेज क्या होने वाले हैं, n होने वाले हैं। ये समझ में आया, हम्म समीक्षा, सिया। हाँ ठीक है, तो अब देखो यार, मैं बोलता हूँ कि मैंने बेस केस तो फाइंड आउट कर लिया, मेरा बेस केस क्या होगा, बेस केस को ऊपर जाता है थोड़ा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेस केस। तो हमने साथ साथ में बेस केस भी फाइंड आउट कर लिया, तो बेस केस क्या होगा मेरा, अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है, तो मेरा वेज कितने हो जाएंगे, n हो जाएगी, बराबर है। देखो रिकर्जन में हम करते क्या है, प्रॉब्लम को इतना छोटा बना देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, और फिर उसी वैल्यू से हम आगे वाली वैल्यू निकालते हैं, बराबर है। समझ आ रहा है, बोलो इतना समझ आया क्या, बोलो बोलो गाइस। हाँ सर। तो हर बार मेरे पास एक चॉइस है ना, बराबर है, राइट गाइस, मेरे पास एक हाँ चॉइस है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं सिंगल रहने की चॉइस लेता हूँ, ओके, अगर मैं सिंगल रहने की चॉइस लेता हूँ, यानी सिंगल रहने की चॉइस ले, इसका मतलब क्या है कि एक तो मैं इंडिविजुअल निकल गया, अब मेरे पास कितने रह गए, मेरे पास n-1 रह गया है, बराबर है। समझ आ रहा है, सुस्ती, सिया, बोलो बोलो। हाँ सर। अगर मैं एक इंडिविजुअल खड़ा हूँ, ठीक है, ये तो फूल ही लग रहा है, थोड़ा हैंडसम बनाते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल खड़ा रहने की चॉइस लेता हूं, तो अब मुझे आगे किसके लिए वेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे n-1 फ्रेंड्स के लिए वेज फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। हाँ समझ आ रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं सिंगल लेता हूं तो सबसे पहले सिंगल खड़ा हो जाऊंगा और फिर n-1 के लिए रिकर्सिव कॉल लगा दूंगा। समझ आ रहा है, अब ये n-1 इसमें भी ये सिंगल खड़ा हो सकते हैं या फिर ये पेयर कर सकते हैं, है ना, इसमें पॉसिबिलिटी। अब इस n-1 के लिए हमें वेज निकालना है कि ये सिंगल रहना है, इसमें सिंगल कितने हो सकते हैं और फिर पेयर वाले कितने हो सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, अगर मैं सिंगल रहने की चॉइस लेता हूँ, तो फिर मुझे आगे काम क्या करना है, अगर मैं सिंगल रहने की चॉइस लेता हूँ तो फिर मुझे n-1 के लिए रिकर्सिव कॉल लगा देना है। समझ आ रहा है,
हाँ, सर n-1 मतलब फिर बाकी के बचे रहेंगे वो रहेंगे क्या फिर वो? बाकी के बचे रहेंगे, बाकी में तुम रहोगे क्या फिर? नहीं, n-1 मतलब सिंगल चॉइस है ना ये, तो हाँ फिर n-1 सिंगल चॉइस के लिए रहेगा। हाँ, तो फिर बाकी के जो बचे रहेंगे फिर वो वैल्यू रहेंगी ना n-1 के बाद। समझ मेरी, n इज इक्वल टू 4 है, मैं एक सिंगल हाँ निकल गया, तो अब मुझे आगे हाँ किसके लिए फाइंड आउट करना है? 3 के लिए, हाँ, यानी तो वही जो बच्चे रहेंगे उनके लिए फाइंड करना है। बी सी और डी के लिए, बराबर है। हाँ अब इनमें से भी हो सकता है कि कोई सिंगल रहना चाहे, कोई पेयर उनका प्रॉब्लम है, हाँ वो देखते बैठेंगे। बट अगर मैं सिंगल निकल गया, क्योंकि मैं तो खुद का ही सोचूंगा ना, मैं बाकी का क्यों सोचूं कि वो पेयर बना रहा है? अगर वो पेयर बना रहा है तो मैं भी पेयर बना लूं, ऐसा तो नहीं होता, मुझे नहीं बनाना पेयर, हाँ मुझे अकेला रहना है। तो फिर अगर मैंने सिंगल रहने की चॉइस ले ली, तो फिर हमें रिकर्सिव कॉल किसके लिए लगा लेना है? n-1 के लिए। समझ आ रहा है? किसके लिए? सिंगल रहने के लिए, सिंगल रहने बट के लिए। ए तो फिर सिंगल भी रह सकता, फिर पेयर में भी रह सकता, तो कौन? फिर ए। पेयर में भी रह सकता है, बट मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सिंगल चॉइस करने की बात कर रहा हूँ, कि उसने चॉइस लिया है सिंगल वाला, यहाँ पे लिखा तो है चॉइस उसने लिया है, अगर वो चॉइस लेता है सिंगल वाला। हाँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं अभी सिंगल पेयर की तो बात ही नहीं करी, मैंने पेयर का बात ही नहीं की। इस इनका क्या होगा, ये सिंगल रहेगा कि पेयर रहेगा, उसका मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिंगल रहने की चॉइस लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंगल रहने की चॉइस ली है, बराबर है। हाँ फिर मुझे आगे किन के लिए वेज फाइंड आउट करना पड़ेगा? मुझे n-1 फ्रेंड्स के लिए वेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ अब हो सकता है इसमें भी सिंगल रहे कोई, इसमें कोई पेयर का करे, वो अलग बात है। बट मुझे वेज अभी किसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा? n-1 के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ बराबर है। और वेज तो हमें पता है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है, तो वेज क्या होने वाले हैं? 2, सॉरी n। n. समझ में आ रहा है? यानी n की वैल्यू को माइनस 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 करते हुए ऐसा लेके जाएंगे कि वो वेज हमारा, जैसे जब करेंगे तो समझ में आएगा। ये समझ में आया? अगर मैं चॉइस लेता हूँ सिंगल रहने की, ये समझ आया हाँ तेजस्वी? अब लेता हूँ कि अगर मैं चॉइस लेता हूँ पेयर बनाने की, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ अगर मैंने चॉइस लिया कि पेयर बनाना है, तो पेयर बनाऊंगा तो इसमें से दो लोग आ गए इधर, बराबर है, या फिर पेयर पेयर बनाने का, तो यहाँ पे दो बना लेते हैं कुछ अच्छा। ये हो गया दो लोग, ठीक है। अगर दो लोग आगे, इनका नाम है ए और बी, तो अभी मुझे किसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा? अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा n-2 के लिए, बराबर है। हाँ समझ में आ रहा है कि अगर मैं पेयर बनाता हूँ, अगर मैंने पेयर बनाया, तो अब मुझे आगे वेज किसके लिए फाइंड आउट करना है? n-2 लोगों के लिए वेज फाइंड आउट करना है। ये टू तो इसमें से निकल गए ना? हाँ समझ आ रहा है? समीक्षा, प्रिया। हाँ सर. हाँ सर। तो अगर मैं सिंगल रहने की चॉइस लेता हूँ, तो मुझे n-1 के लिए बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर डबल नहीं, डबल कौन रहता है? अगर पेयर वाली चॉइस लिया है, तो मुझे n-2 के लिए वेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इतना समझ में आया पक्का? हाँ इसको थोड़ा और ड्राई रन करते हैं। तो अगर मेरे पास n फ्रेंड्स है, तो n में से अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सिंगल हूँ, ठीक है, अगर मैंने सिंगल वाली चॉइस ली है, तो मुझे आगे वेज किसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा? मुझे n-1 के लिए वेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम्म, ठीक है। हाँ समीक्षा, सिया। हाँ सर. अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे पेयर बनाना है। मैं बोलता हूँ कि मुझे पेयर बनाना है, तो मेरे पास कितने चॉइसेस है? हाँ, मेरे पास n-1 चॉइसेस नहीं है क्या गाइस? हाँ. हाँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास
ए है, बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी ई, ए बी सी डी ई एफ, ये है मेरा टोटल, क्या है, ये मेरा हो गया एन, बराबर है। अगर मैं सिंगल रह जाता हूँ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ अगर मैं सिंगल रह जाता हूँ तो अब मुझे, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैं ए हूँ, क्योंकि मैं पेयर बनाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं बाहर निकलूंगा ना, सबसे पहले मैं सिंगल ही होऊंगा, फिर मैं पेयर बनाऊंगा, यानी ये ऐसा नहीं, ये चॉइस नहीं ले रहा है पेयर बन डायरेक्ट सिंगल रहने की। बट अगर आप इंडिविजुअल तो सिंगल ही हो ना, समझ आ रहा है? आप हाँ पेयर बनाने से पहले तो सिंगल ही हो ना, आपको आपका इंटेंशन है, आपका इंटेंट है पेयर बनाने का, बट पेयर बनाने से पहले तो आप सिंगल ही हो। तो पेयर बनाने की कितने चॉइसेस है आपके पास में, कितने चॉइसेस हैं कि आप किससे पेयर बनाओगे? समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है? तो अगर मैं ए निकल गया तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, बी सी डी ई एफ, बराबर है, ये बचा। और ये क्या है, मेरा एन माइनस वन है, बराबर। हाँ अब ये जो ए है वो बी के साथ में पेयर बना सकता है, सी के साथ में बना सकता है, डी के साथ में बना सकता है, ई के साथ में बना सकता है, एफ के साथ में बना सकता है, बराबर है। हाँ समझ आ रहा है समीक्षा सिया? यानी ए के पास में कितने चॉइसेस हैं, एन माइनस वन चॉइसेस है टू मेक अ पेयर। समझ में आ रहा है? हाँ सिया सृष्टि, बोलो बोलो, पक्का समझ में आया क्या? हाँ ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, पेयर के बारे में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है समीक्षा? हाँ अब मैं सिंगल के बारे में बात नहीं कर रहा, सिंगल के बारे में अगर बात होती तो यहीं पे खत्म हो जाता सारा। मैं, ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं सिंगल की बात करता, एस लिख रहा हूँ सिंगल के लिए, सिंगल निकाल लिया, अब मुझे आगे एन माइनस वन के लिए कॉल लगाना होता बस, है ना। अब मुझे एन माइनस वन के लिए देखना है। बट अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं चॉइस ले रहा हूँ पेयर बनाने की, पेयर वाले के लिए, ठीक है, अब मेरे पास एन है, तो अगर मैं सिंगल हूँ, मैं खुद में तो सिंगल ही हूँ, अब मेरे पास खुद में कितने चॉइसेस है, मेरे पास एन माइनस वन चॉइसेस है, मीन्स आई कैन मेक अ पेयर विथ एन माइनस वन फ्रेंड्स। समझ आ रहा है? ये पेयर वाली बात करी। बोलो बोलो समीक्षा, हाँ या समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो अगर मैं पेयर वाला लूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे पेयर बनाना है तो एन के लिए पेयर बनाना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एन माइनस वन चॉइसेस हैं टू मेक अ पेयर। हाँ समीक्षा, या समझ में आया? मेरे पास एन माइनस वन चॉइसेस है टू मेक अ पेयर। अब ये चॉइस लेने के बाद, अब ये तो मैंने चॉइस लिया ना, एन माइनस वन चॉइसेस, समझ में हाँ आया? यहाँ से मेरा ये पेयर चॉइसेस है, ये क्या है, पेयर चॉइसेस। समझ में आ रहा है? हाँ मीन्स आई कैन मेक, अब मैं तो सिंगल ही हूं ना अकेले में, बट आई कैन हैव एन माइनस वन पेयर चॉइसेस, आई कैन हैव एन माइनस वन पेयर चॉइसेस। समझ में आया? हम्म, बट जब मैंने एन माइनस वन पेयर चॉइसेस ली, यानी मैंने पेयर चॉइस ली विच विल बी एन माइनस वन, अब मुझे किसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेज एन माइनस टू के लिए। हाँ समझ आ रहा है समीक्षा? हाँ सर। अब ये एन माइनस टू क्या है, चॉइस अदर कैन मेक, बराबर है। अब इस एन माइनस टू में अदर्स अदर बाकी क्या चॉइस बाकी लोग क्या चॉइस लेंगे वो उन पे डिपेंड है। यानी मैंने अगर मेरा पेयर बना लिया एन माइनस वन, तो फिर बाकी ये हो गए चॉइसेस ऑफ अदर पीपल और अदर फ्रेंड्स, व्हाट चॉइसेस दे हैव, क्योंकि एक तो मेरा पेयर बन गया ना, हाँ दो निकल गए। अब उनको एन माइनस टू में ही चॉइसेस निकालना पड़ेगा, उनको क्या करना है, बिकॉज अब वो ये तो नहीं ले सकते ना, बिकॉज दो लोग कम हो गए पेयर बनाते, अब उनको एन माइनस वन में ही चॉइसेस बना लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ पक्का इतना समझ में आया? जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ए बी सी है, ध्यान देना, ए बी सी है। अब ए ए के पास में कितने चॉइसेस है, ए के पास में
n-1 चॉइसेस हैं, बराबर है। n-1 मीन्स बी एंड सी, समझ आया? हाँ बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? यहाँ पे n क्या है मेरा, n इज इक्वल टू 3 है ना, समीक्षा? हाँ सर। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, ए बी सी। तो मैं बोलता हूँ a के पास में कितने चॉइसेस है, n-1 चॉइसेस है ना, विच इज हाँ 3-1 विच इज 2, विच इज बी एंड सी। उसको दो, बी और सी दोनों में से एक, दोनों में से किसी एक के साथ ही पेयर बनाना पड़ेगा। मीन्स ए हैव n-1 चॉइसेस, बराबर है। हाँ हाँ पक्का समझ में आया क्या? पक्का समझ आया? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर सिंगल रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंगल रहता हूँ तो मुझे क्या करना है, सिंगल रहता हूँ तो अगर मैं n है तो n में से सिंगल रहता हूँ, तो अभी मुझे आगे किसके लिए फाइंड आउट करना है, बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ पेयर की। अब मैंने सिंगल वाले चॉइस लिए, तो मैं, क्या ये क्वेश्चन आएगा कि ए के पास में कितने चॉइस है पेयर बनाने के? क्या ये क्वेश्चन आएगा वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे वो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा पेयर वाला? क्योंकि उसने वेज पूछा है। क्योंकि उसने डिसीजन लिया है कि मैं सिंगल रहूंगा। आप क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ रहे हो कि ऐसे ही बस सुन रहे हो? समीक्षा बोलो, ऐसा क्यों होगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा क्या, समीक्षा? हाँ सर। सपोज मेरे पास n फ्रेंड्स है, ठीक है, उसकी सिया, हाँ समझे, तीनों समझ। अब जो ए है, इसने डिसीजन लिया है कि मैं सिंगल रहूंगा, हम्म, बराबर है। अब मेरे पास n- फ्रेंड्स रह गए, बराबर है। हाँ हाँ अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा क्या कि एक कितने लोगों के साथ पेयर बना सकता है? नहीं, उसे सिंगल रहना है तो ऐसा क्यों क्वेश्चन है? हाँ, क्योंकि वो खुद उसने सिंगल रहना का ही डिसीजन लिया, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि वो कितने पेयर, वो ए जो है वो n-1 फ्रेंड्स के साथ में पेयर बना सकता है, ये आएगा ही नहीं, बिकॉज उसको सिंगल रहना है, तो आप जबरदस्ती क्यों उसका पेयर बना रहे हम्म, हाँ हो? वो क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हम पेयर वाली चॉइसेस ले रहे हैं। कहाँ पे, ये इधर, समझ आया? यहाँ पे लिखा भी है मैंने पेयर चॉइसेस। आप आप मुझे समझ नहीं आता, आप सुन रहे हो कि क्या कर रहे हो? ये लिखा तो है यहाँ पे पेयर, हाँ समझ, पक्का समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? कहाँ पे कंफ्यूजन है, बोलो बोलो, कहाँ पे कंफ्यूजन है? सिंगल वाला देख लो, पहले सिंगल चॉइस देख लो क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब डबल वाली प्रॉब्लम, अब पेयर वाली पे देखते हैं, ठीक है। अब हाँ देखो, पेयर भी हो, अगर वो पेयर वाले भी चॉइस ले रहा है, तो पेयर बनाने के बाद जो रह रहा है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा ना, हाँ बराबर है। तो यहाँ पे अगर कोई पेयर बनाता है तो उसके पास में कितने चॉइसेस हैं, क्योंकि वो तो खुद सिंगल ही है ना। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ए बी सी डी ई एफ है, तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ये तो सिंगल ही है ना। हाँ अगर इसको किसी के साथ पेयर बनाना, अगर इसने बी के साथ में पेयर बना लिया, तो ए के पास में कितने चॉइसेस है पेयर बनाने के लिए, n-1 चॉइसेस है। हाँ यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए विल हैव और एनी वन, अगर कोई पेयर बनाता है तो उसके पास में कितने चॉइसेस है, उसके पास में n-1 चॉइसेस, -1 ठीक है। और n-1 चॉइस लेने के, एक पेयर बनने के बाद कितने चॉइसेस रह जाती है बाकी लोगों के पास, n-2 चॉइसेस रह जाती है। समझ आ रहा हाँ है, समीक्षा, सिया? हाँ सर। पक्का पक्का बोलो। हाँ
ठीक है, समझ आया इतना? हाँ हाँ पक्का बताओ, इतना समझ आया? कुछ ही हाँ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं समीक्षा, कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है। समझे सर। अब मैं यहाँ पे पेयर वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर n है तो n-1 मेरे पास पेयर चॉइसेस है, बराबर है। हाँ हाँ और फिर यहाँ पे रह जाता है n-2 विच इज चॉइसेस अदर कैन टेक, बराबर है। हाँ ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ये दोनों जो है, जब भी मैं पेयर की बात करता हूँ, जब भी मैं पेयर की बात करूंगा, बराबर है। हाँ पेयर इज इक्वल टू, ये पेयर में, समझ में, यहाँ पे पेयर की बात कर रहा हूँ, तो पेयर में ये जो है, जब मैं पेयर चॉइसेस की बात, क्या किसकी बात कर रहा हूँ, पेयर चॉइसेस के बारे में, ठीक है। सिंगल चॉइस के लिए तो मुझे पता ही है वो वन ही रहने वाला है, बराबर है। जब मैं पेयर चॉइसेस के बारे में बात करूंगा तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे? यानी जब मैं पेयर चॉइसेस के बारे में बात करता हूँ, जब मैं पेयर चॉइस के बारे में बात करता हूँ, तो मेरा n-1 विच इज अ पेयर चॉइस इनटू ये n-2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ ना, ये क्या हो रहा है इस लाइन पे गाइस? हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ ना? कंफ्यूजन होने दो, कोई प्रॉब्लम, देखो सिंगल चॉइस में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं सिंगल में, नहीं बराबर है, बराबर। तो ये क्या है, n-1 पेयर चॉइस है, बराबर है। हाँ ये पेयर है, मीन्स पेयर, ये वन पेयर वाला है, ये क्या है, ये वन पेयर बनी है, वन पेयर इनटू ये क्या है, अदर पेयर्स। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वन पेयर क्या है, ये n-1 है ना। वन पेयर चॉइस है ना। अगर अगर वन पेयर बनाना है तो क्या आप खुद को तो कंसिडर नहीं करोगे ना पेयर के लिए, आप किसी दूसरे बंदे को कंसिडर करोगे ना, खुद को ही करोगे कंसिडर। अगर बोलता हूँ कि अगर मुझे पेयर बनाना है तो मुझे n में से n-1 लोग चाहिए होंगे। हाँ अगर मुझे पेयर बनाना है तो मुझे n में से कितने लोग चाहिए, n-1 लोग चाहिए। -1 और एक जो है n में से, वो तो मैं ही हूं ना। हाँ ठीक है। अब पेयर चॉइसेस मेरे पास क्या है, n-1, बराबर है। हाँ इनटू मैं यहाँ पे n-2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोकस करना, क्योंकि अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी है, बराबर है। तो अगर ए ने बी के साथ में पेयर बनाया, अब यहाँ पे कितने रह गए, सी डी ई एफ जी, ये इतने रह गए ना। हाँ अब ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा n-1 हो गया, ये क्या हो गया मेरा, n-2 हो गया, बराबर है। हाँ अब जो चॉइस मैंने बी को कंसिडर करा, क्या वही चॉइस मैं सी को कंसिडर करके नहीं सकता? सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बराबर है। हाँ यार है, ये जो मैंने पेयर बनाई है, ये पेयर का बी के साथ ही बन सकती है क्या? वो सी के साथ भी बन सकती है, डी के साथ में, कोई किसी के भी साथ भी बन सकते हैं ना। हाँ हाँ तो इसीलिए इन दोनों को हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यानी पेयर चॉइसेस कितनी बनेगी मेरी, पेयर चॉइसेस n-1 इंटू n-2। मेरा नेट गया है, वेट करना, मेरा नेट लाइट चली गई, बट वेट करना। तो मैंने इससे वाईफाई से कनेक्ट किया, दिख रहा है स्क्रीन, आ रहा है क्या, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ ज़्यादा दिन मेरा लैपटॉप चलेगा नहीं बिकॉज उसमें चार्ज कम है, बट लेट्स सी। तो मेरे पास पेयर चॉइसेस क्या है, पेयर चॉइसेस n-1 इंटू n-2। ये -2 समझ में आया क्या, n-1 इंटू n-2? हाँ पक्का? हाँ ओके। अब इसको निकालते हैं। सो लेट्स ट्राई टू राइट अ लाइन ऑफ कोड फॉर दिस व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल। इसका कोड बहुत ही सिंपल होगा,
कुछ नहीं होगा इसमें, बहुत छोटा सा कोड होगा। बट इस कोड को करने के लिए हमने कितना लॉजिक निकाला ना, है ना? हाँ ठीक है, मेरा ओबीएस चल रहा है, ओबीएस बहुत, अरे हाँ n इक्वल टू 3 के लिए 4 वेज है ना, अगर इसको रन करें तो हमारे पास कितने वेज निकल के आए हैं, विच इक्वल टू 4, बराबर है। समीक्षा, श्रिया, देखो कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बेस केस लिखा है, उसके बाद में सबसे पहले मैंने सिंगल रहने की चॉइस ली, सिंगल सिंगल चॉइस क्या होगा, n-1, बराबर है, हाँ बराबर है। फिर यहाँ पे पेयर, अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो फिर पेयर बनाऊंगा तो उसके बाद में मुझे कितने के लिए कॉल, अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो फिर कितने रह जाएंगे, n-2 रह जाएंगे ना। अगर मैंने पेयर बनाया तो फिर मुझे n-2 के लिए फाइंड आउट करना है ना, कितने पेयर्स हो हाँ सकते हैं। फिर पेयर, ये तो मैंने सबसे पहले एक पेयर बना लिया, यानी अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो मेरे दो अलग निकल जाएंगे, यानी n-2 रह जाएंगे। मैं दो निकल गया तो n-2 रह जाएंगे। फिर ऐसे कितनी पेयर्स बना सकते हैं, तो n-1 मैंने एक जो पेयर बनाया और बाकी जो पेयर बना सकते हैं n-2, उनको कर देंगे टोटल चॉइसेस में, टोटल चॉइस सिंगल चॉइस प्लस पेयर बेस, और रिटर्न कर देंगे टोटल चॉइसेस। और अगर मैं इसमें पास करता हूँ 4, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, लेट्स सी। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास क्या टाइप किया है मैंने, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास क्या चॉइसेस है, आई एम गेटिंग ए 10 चॉइसेस। अब देखो choices. ये 10 चॉइसेस कैसे आ रही है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। समझ में है? हाँ कोड को ड्राई रन करके लाइन बाय लाइन करके आपको निकालना है।